हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे रनवे 34 मूवी की। लेकिन हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करें उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में अजय देवगन यानी कैप्टन विक्रांत को दुबई एयरपोर्ट पर लैंड होते हुए दिखाया जाता है। विक्रांत एक पायलट है। एयरपोर्ट से निकलते ही उसकी बीवी का कॉल आता है। बातें होती हैं। उसकी बेटी अपना बर्थडे गिफ्ट लाना नहीं भूल जाने को कहती है। वो कहता है कि ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे पापा कुछ लाना भूल जाएं। नेक्स्ट सीन में विक्रांत अपने होटल रूम में है। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो कहता है कि वो दुबई में है और उन्हें पार्टी करनी चाहिए। पहले तो वो मना करता है, लेकिन वो फाइनली फिर पहुंच जाता है। वहाँ एक लड़की अंजलि खन्ना होती है। उसके लिए दोनों में शर्त लगती है कि अगर विक्रांत उस लड़की का फ़ोन नंबर ले आएगा तो वो अपनी गाड़ी विक्रांत को दे देगा। विक्रांत उस लड़की के पास जाता है और उसको सारी बातें सच बता देता है कि उसकी और उसके दोस्त की शर्त लगी है। लड़की मान जाती है और उनके साथ पार्टी के लिए आ जाती है। विक्रांत का दोस्त हार जाता है और उसे अपनी गाड़ी विक्रांत को देनी पड़ती है। वे तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। देर रात विक्रांत अपने रूम पर आकर सो जाता है। सुबह उठने में उसे बहुत परेशानी हो रही होती है। उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है। फाइनली उसकी बीवी का फ़ोन आता है। तब वो एयरपोर्ट की तरफ भागता है। वहाँ एक क्रू मेंबर बताती है कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं। क्या वो पूरी रात सोया नहीं है? तो वो चश्मा पहन लेता है। वहाँ उसे को पायलट तानिया मिलती है। उनका इंट्रो होता है और वो नेक्स्ट सीन में प्लेन में होते हैं। प्लेन का फ्यूल और अदर मेंटेनेंस चल रहा होता है। सभी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद दोनों पायलट क्लियरेंस मांगते हैं और सेफली टेक ऑफ करा लेते हैं। यहाँ तक सभी ठीक चल रहा होता है। प्लेन में कई लोगों को दिखाया गया है, जिनमें एक अस्थमा पेशेंट है जो अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही है। एक शेयर मार्केट होल्डर है। एक बीवी है जो अपने बच्चे के साथ अपने पति के पास जा रही है। और एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है कैरी मिनाती, और वो अपने ही रोल में दिखाया गया है यूट्यूब वीडियो बनाते हुए। टेक ऑफ के बाद सारी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने लग जाती हैं। उधर कैबिन में विक्रांत काफ़ी थका थका सा लग रहा होता है। तो तानिया उससे पूछती है कि सर सब ठीक है? वो कहता है हाँ सब ठीक है। लेकिन वो एक एयर होस्टेस से कॉफ़ी और डिस्प्रिन मांगता है। फ्लाइट में ही सो जाता है। हाफ एन आवर के बाद वो उठता है और तानिया को कुछ समझाता है। दोनों कैप्टन्स में जनरल बातें होती हैं, फैमिली, बॉयफ्रेंड एट्सेट्रा। तभी मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है। विक्रांत तानिया से फ्यूल के बारे में पूछता है। एक आदमी जिसका त्रिपाठी नाम है को एटीसी ऑफिस में दिखाया जाता है, जिसकी बेटी की असमय डेथ हो गई है और वो हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ड्यूटी करने आ जाता है। इतने में तानिया उससे लैंडिंग की परमिशन मांगती है और परमिशन मिल भी जाती है। लेकिन तभी त्रिपाठी को पता चलता है कि मौसम ज़्यादा ख़राब है। उनसे पहली फ़्लाइट भी डाइवर्ट हो चुकी है। इतने ख़राब मौसम में लैंडिंग डेंजरस हो सकती है। तानिया थोड़ा रुकने को बोलती है, लेकिन विक्रांत लैंडिंग के लिए बोलता है। व्हील्स भी ओपन हो जाते हैं, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण अटेम्प्ट फेल हो जाता है। एटीसी से न्यूज़ मिलती है कि उसने पहली फ़्लाइट त्रिवेंद्रम में सेफली लैंड हो गई है। लेकिन तान्या बेंगलुरु में लैंड करने के लिए बोलती है, क्योंकि उनके पास 3900 kg फ्यूल है और बेंगलुरु पहुंचने में उन्हें 3300 kg फ्यूल लगेगा। उधर एटीसी ऑफिस में जिस ऑफिसर से उनकी बात हो रही थी, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लगती है और वो कम्युनिकेशन में गैप कर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाती। लेकिन विक्रांत अपने रिस्क पर एक और लैंडिंग अटैम्प्ट लेता है और फेल हो जाता है। वो त्रिवेंद्रम डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन त्रिवेंद्रम में अचानक विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये खबर कोची एटीसी को मिल जाती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ये मैसेज तानिया और विक्रांत को डिलीवर नहीं कर पाता। तानिया और विक्रांत अपनी फ़्लाइट को लेकर त्रिवेंद्रम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। उधर जब पैसेंजर्स को पता चलता है कि वे डाइवर्ट हो गए हैं, सारे पैसेंजर्स पैनिक कर जाते हैं
और एयर होस्टेस के साथ बहस करने लगते हैं। तब विक्रांत आता है और सभी को समझाता है और समझा बुझाकर अपनी जगह पर बैठा देता है। तानिया त्रिवेंद्रम में लैंडिंग की परमिशन मांगती है। प्लेन को त्रिवेंद्रम आते देख एटीसी में हड़कंप मच जाता है। उधर एक साइक्लोन बहुत तेजी से त्रिवेंद्रम की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सब देखकर तानिया घबरा जाती है और कहती है कि ना तो विजिबिलिटी है ना फ्यूल है, अब कुछ नहीं हो सकता सर, इट्स ओवर। लेकिन विक्रांत उसको समझाता है कि कुछ नहीं होगा। विक्रांत लैंड करने के 2 अटेम्प्ट लेता है लेकिन रनवे 6 पर लैंड नहीं करा पाता। हर तरफ डर का माहौल है। एयर होस्टेस सभी को नीचे झुकने के लिए कहती है। अब विक्रांत रनवे 34 को क्लियर कराने के लिए बोलता है क्योंकि रनवे 6 पर उसके 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके होते हैं। उनके पास ईंधन की भी बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। ऑफिस में बैठे सभी लोग कहते हैं कि ये आदमी पागल हो चुका है, सबको मरवा कर ही छोड़ेगा। रनवे 34 क्लियर कराया जाता है लेकिन साथ ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया जाता है क्योंकि सभी उम्मीद छोड़ चुके हैं और कंफर्म्ड मान लिया है कि क्रैश होगा ही होगा प्लेन। बहुत ही डरा देने वाला सीन है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। एक तरफ बढ़ता साइक्लोन, ख़राब मौसम, लो विजिबिलिटी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आती गाड़ियाँ किसी की भी हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। पैसेंजर्स की हालत के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि विक्रांत भी फाइनल गुड बाय बोल देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इट वॉज ए ब्लाइंड लैंडिंग। लेकिन जैसे तैसे करके सेफ लैंडिंग हो जाती है। सभी पायलट को क्लैप करके स्वागत करते हैं। रनवे पर काफ़ी अफरा तफरी है लेकिन शुक्र है कि सब ठीक है और यही इंटरवल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विक्रांत को एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में दिखाया जाता है जहां विक्रम और तानिया से सवाल पूछे जाते हैं। उन पर लापरवाही और रूल्स फॉलो ना करने का आरोप लगा है जिनकी उन्हें यह सफाई देनी है। अब केस इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में पहुंच जाता है जहां इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे होते हैं अमिताभ बच्चन, यही यानी कि नारायण वेदांत, जो अपनी स्ट्रिक्टनेस और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मशहूर है। यहाँ केस कोर्ट में तो चला जाता है लेकिन विक्रांत को मीडिया के लोगों ने सभी के बीच हीरो बना दिया है। कैरी मिनाती की वीडियो तेज़ी से वायरल होती है और सभी को पता चलता है कि कैसे विक्रांत ने अपनी इंटेलिजेंसी और अनुभव के आधार पर प्लेन को लैंड कराया था। अब हम कोर्ट में पहुंच चुके हैं जहां नारायण वेदांत इस पूरी घटना का जिम्मेदार विक्रांत को बताते हैं कि कैसे उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए और टेक ऑफ के हाफ एन आवर के बाद वो सो जाते हैं। फ्लाइट में सिगरेट और शराब भी पीते हैं लेकिन शराब वाली बात विक्रांत सिरे से नकार देता है। काफ़ी सवाल जवाब होते हैं। जब नारायण संतुष्ट नहीं होते तो एक मशीन जिसमें फूंकने से पता चलता है कि शराब पी गई है या नहीं लाई जाती है लेकिन वो ख़राब होती है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। अब वेदांत कोर्ट से लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करने की परमिशन मांगते हैं और विक्रांत निर्दोष साबित हो जाता है क्योंकि उसने फ़्लाइट से 15 घंटे पहले शराब पी थी और एयरलाइन गाइडलाइन के मुताबिक हम 12 घंटे पहले तक दारू नहीं पी सकते। इसके लिए वो क्लब वाली लड़की अंजलि को भी कोर्ट बुलाता है। अब वेदांत उस पर आरोप लगाता है कि वो एक स्टंट पायलट है। जब त्रिवेंद्रम के मौसम ख़राब था तो फ्लाइट बेंगलुरु में लैंड क्यों नहीं कराई गई और को पायलट के कहने पर उन्होंने सुना क्यों नहीं। दरअसल तानिया ने पूछताछ से डर के ये सब बताया होता है कि वो सो गए थे, उनकी आंखें लाल थीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एट्सेट्रा। यहाँ तक कि उन्होंने लैंडिंग के टाइम आंखें भी बंद कर ली थी। नेक्स्ट डे हियरिंग में डिसीजन होना था। विक्रांत को बोलने का मौका दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। विक्रांत कहता है कि हमेशा एक पायलट को ही दोषी क्यों माना जाता है। अगर मौसम ख़राब है या उन्हें जानकारी देने वाले ने जानकारी दी ही नहीं है तो उसमें उनकी क्या गलती है, सज़ा के हकदार वो भी हैं। ऐसे बोलकर वो जजेस की सिंपैथी जीत लेता है लेकिन अभी भी उस पर एक इल्ज़ाम है कि उसने प्लेन लैंडिंग के वक्त आंखें बंद क्यों की थी। वो अपनी बात प्रूव करने के लिए नारायण वेदांत को एक 3D प्लेन में लेकर जाता है और आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ मैथ्स कैलकुलेशंस
के साथ बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में सेफ लैंडिंग करा देता है। नारायण वेदांत समझ जाते हैं कि इस सिचुएशन में डिसीजन लेना कितना मुश्किल था। ऐसे में किसी का दिमाग नहीं चलता। वो एक होनहार और अनुभवी पायलट है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी जान बचाई है। नेक्स्ट जूरी अपना फैसला सुनाती है कि हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि विक्रांत ने अपने अनुभव और साहस की वजह से इतने लोगों की जान बचाई है और ऐसा टैलेंटेड पायलट की देश को ज़रूरत है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने प्लेन लैंडिंग के टाइम अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। जूरी विक्रांत को बरी कर देती है लेकिन 3 महीने तक उसका लाइसेंस रद्द कर देती है। कोर्ट के बाहर वो वेदांत से मिलता है और पूछता है कि उन्होंने सिर्फ उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए ही क्यों रद्द कराया। तो वेदांत कहते हैं कि उसकी देश को ज़रूरत है और वो उसे 3 महीने बाद फ्लाई करते देखना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में वेदांत को प्लेन टेक ऑफ करते दिखाया जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।